हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, जो इस बार की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं। यहां से पहले भी आरएस मुख्य परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी आरएस प्री, रीट, पटवार, कांस्टेबल, अलग अलग परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आ चुके हैं। भारत राजस्थान की अगर हम बात करें, जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें नए जिलों के अनुसार ये जो है कृषि जलवायु प्रदेश दिए हुए हैं। तो नए जिलों के अनुसार आपके लिए कृषि जलवायु प्रदेश लेकर आई हूं मैं इस लेक्चर में। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजस्थान में जलवायु प्रदेश कैसे कैसे हैं। तो राजस्थान में हमारे 10 जलवायु प्रदेश हैं। कितने? 10 जलवायु प्रदेश हैं। 10 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। और कृषि जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं। 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, ठीक है। और ये जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, इन्हें हमने कुछ सिंबल्स में बांटा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 सिंबल हैं। इनमें से जैसे जैसे हम 1 से 5 की ओर जाते हैं, वर्षा बढ़ती जाती है, यानी रेनफॉल बढ़ रहा है। 1 से 5 तक जाने पर वर्षा, रेनफॉल बढ़ रहा है। तो कृषि जलवायु प्रदेश में जब हम देखेंगे, 1 जो है वो सबसे पश्चिम की ओर होगा, 5 दक्षिण पूर्व की ओर होगा, क्योंकि राजस्थान में हम ये देखते हैं कि वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। इसके अलावा इनको हमने सब पार्ट्स में भी ब्रेक कर रखा है। जैसे 1 को हमने 3 सब पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, ए, बी, सी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर रखा है, ए, बी, थर्ड को ए, बी, फोर्थ को ए, बी, और फिफ्थ को सिर्फ एक ही पार्ट में रख रखा है। तो इस प्रकार से हमने इनका आगे भी वर्गीकरण कर रखा है, और इस प्रकार से 10 कृषि जलवायु प्रदेश बनते हैं। अगर हम बात करें, ये जो बड़े सिंबल हैं, मुख्य सिंबल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वर्षा को बताते हैं, और ये वहां की स्थानीय दशाओं को बताते हैं, जैसे मृदा और जल की उपलब्धता, सिंचाई की उपलब्धता, जिसके आधार पर कृषि प्रदेश भी बनते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, यानी पूरे भारत में कितने हैं? 15। और राजस्थान इनमें से 14वें कृषि जलवायु खंड में आता है, यानी पूरे भारत के जो 15 हैं, उनमें से राजस्थान आता है 14वें कृषि जलवायु खंड में। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, वो भारत के 8वें कृषि जलवायु खंड, मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर वो 8वें कृषि जलवायु खंड में स्थित है, जिसका नाम है मध्य पठारी पर्वतीय क्षेत्र। क्योंकि ये एमपी से अटैच्ड है, यहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार मिलता है, तो मालवा क्षेत्र के साथ मिलकर ये 8वें कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। बाकी शेष राजस्थान 14वें कृषि जलवायु खंड में आता है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो 1 नंबर है वो काफी पश्चिम की ओर रहेगा, बी नंबर है जो मध्य की तरफ रहेगा, 3 नंबर थोड़ा ऊपर की तरफ, 4 नंबर थोड़ा नीचे की तरफ, और 5 नंबर दक्षिण पूर्व की ओर रहने वाला है। तो हम देखते हैं इसमें एक एक। सबसे पहला है फर्स्ट ए। जैसा कि हमने देखा, नंबर 1 में सबसे कम वर्षा होगी, तो इसे हम बोलते हैं शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसे बोला जाता है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, एरिड वेस्टर्न प्लेन रीजन, और ये स्थित है जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और बालोतरा जिलों में। अगर हम देखें, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्या है? ये है फर्स्ट ए, जोधपुर, फलौदी और बालोतरा का क्षेत्र। इसके अंदर हम देखिए, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4.74 मिलियन हेक्टेयर है, और यहाँ पे औसत वर्षा होती है 20 से 37 सेंटीमीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं 37 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला ये क्षेत्र है। तापमान यहाँ पे लगभग 8 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पे मृदा जो है वो मरुस्थलीय मृदा है, यानी कि डेजर्ट सॉइल है। बालू का स्तूप युक्त मृदा है, क्योंकि यहाँ सैंड ड्यून्स मिलते हैं। वातोड़ मृदा है, जहाँ पे हवाओं का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, और कुछ स्थानों पर कैल्शियम युक्त मृदा भी मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं, इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत हमें चूना पत्थर और जो है जिप्सम भी मिलता है। तो यहाँ की मृदा की खास बातें हैं। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी उगाई जा सकती हैं? तो मुख्य फसल खरीफ की है बाजरा, मोठ और तिल, यानी बारिश के मौसम में यहाँ बाजरा, मोठ या तिल उगाया जाता है, और रबी के मौसम में यहाँ गेहूं, सरसों और जीरा उगाया जाता है। ठीक है, गेहूं और सरसों ऐसी फसलें हैं जो लगभग पूरे राजस्थान में हर जगह उगाई जाती है। सरसों के तो हम सबसे बड़े उत्पादक भी हैं। हालांकि गेहूं के उत्पादन में हमारी रैंक तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी मुख्य खाद्य फसल है। तो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में गेहूं उगाया जाता है, और राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी गेहूं ही उगाया जाता है।
ठीक है। अगर हम बात करें जीरे की, तो जीरा अभी काफी हद तक न्यूज में भी चल रहा है। जीरा ठंडे मौसम में उगाया जाता है, यानी कि रबी की फसल है। और इसके अलावा इसको ज्यादा वर्षा भी नहीं चाहिए, 35 सेंटीमीटर तक वर्षा में ये काम चला लेता है। जीरे की बात करें तो जोधपुर जीरा वन नाम से अभी हाल ही में स्वदेशी जीरे की किस्म भी तैयार की है। तो जोधपुर क्षेत्र 1A के अंदर आता है और यहीं पर जोधपुर जीरा वन की स्वदेशी जो है जीरे की किस्म तैयार की गई है। जीरा मंडी भी है जोधपुर में, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ पे हम बात करें एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र जो है मंडौर जोधपुर में है, और ग्राह्य परीक्षण केंद्र रामपुरा जोधपुर में है। तो ये था 1A। आगे हम चलते हैं 1B। यहाँ पे हम बोलते हैं इसको उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। समझ ही गए होंगे आप। यहाँ हम बात कर रहे हैं घग्गर के मैदान की। तो इसमें मुख्य रूप से श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं। लगभग 2.1 मिलियन हेक्टेयर यहाँ क्षेत्रफल है। वर्षा यहाँ पे भी लगभग 10 से 35 सेंटीमीटर यानी कि 35 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। तापमान यहाँ पे 4.5 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर मिलती है जलोढ़ मृदा, जिसे हम बोलते हैं ब्राउन एलुवियल सॉइल या भूरी जलोढ़ मृदा, जो कि राजस्थान में 2 जगह मुख्य रूप से पाई जाती है। एक तो घग्गर के मैदान में और अलवर भरतपुर के मैदान में, जहाँ पे हमें भूरी जलोढ़ मृदा मिलती है। काफी उपजाऊ मृदा है, जहाँ पे हम देखते हैं मुख्य रूप से चावल का की भी खेती की जा रही है। इसके अलावा कैल्शियम युक्त मृदा यहाँ पर पाई जाती है। यानी इस क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की। ये है 1B और ये था 1A। ठीक है। इसमें हम देखें मुख्य फसलें, तो खरीफ की फसल यानी बारिश के मौसम में यहाँ उगाया जाता है कपास और गवार की फली। गवार की फली की अगर हम बात करें तो गवार का राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है, एक्सपोर्टर भी है। तो हम बात करें गवार की फली, ये भी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। कपास जो है मुख्य रूप से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में हम यहाँ बोलते हैं कि यहाँ अमेरिकन कपास उगाई जाती है, जिसे नरमा भी कहा जाता है। अमेरिकन कपास जिसे कहा जाता है नरमा। इसके अलावा कपास को हमारे यहाँ व्हाइट गोल्ड सफेद सोना भी कहा जाता है, बाणिया भी कहा जाता है। कपास की 3 प्रमुख किस्में होती है। अमेरिकी जो कि सबसे बड़े धागे वाली होती है, दूसरी होती है इजिप्शियन मिस्र वाली, और तीसरी होती है हमारी खुद भारतीय कपास या स्वदेशी कपास। तो हम देखते हैं कि दक्षिण जो राजस्थान है उसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्रों में हम देखते हैं देशी कपास उगाई जाती है, और इसके अलावा जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है काली मिट्टी वाला, वहां मालवी कपास उगाई जाती है। यहाँ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में अमेरिकन कपास उगाई जाती है, जिसे नरमा कहा जाता है। तो ये कपास और ग्वार उगाई जाती है, और सर्दियों की ऋतु में यहाँ वही गेहूं सरसों चना उगाया जाता है। कृषि अनुसंधान केंद्र है इसका श्रीगंगानगर में, और ग्राह्य परीक्षण केंद्र है श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। ठीक है। आगे हम चलें 1C। ये है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, हाइपर एरिड पार्शियली इरिगेटेड वेस्टर्न प्लेन रीजन। अत्यधिक शुष्क है और थोड़ा बहुत सिंचित है, वो भी IGNP इंदिरा गांधी नहर की वजह से। इसमें प्रमुख जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। ये वाला जो क्षेत्र है पूरा जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। और देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है। ये है 1C। इसमें हम बात करें, इसका कुल क्षेत्रफल है 7.7 मिलियन हेक्टेयर, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे बड़ा। इसके अलावा यहाँ औसत वर्षा है 10 से 35 सेंटीमीटर, वही 35 सेंटीमीटर से कम हो बोल सकते हैं हम। तापमान 3 से 48 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहता है। मृदा यहाँ पे भी मरुस्थलीय मृदा है, बालू का स्तूप मिलते हैं, वातोड़ मृदा है, कुछ स्थानों पर कैल्शियम युक्त मृदा मिलती है, जैसे जिप्सीफेरस मृदा मिलती है बीकानेर में। इसमें हम फसलों की बात करें तो खरीफ की ऋतु में वही बाजरा, मोठ और ग्वार उगाया जाता है। रबी की फसल सर्दियों में गेहूं, सरसों, चना मुख्य रूप से यहाँ उगाया जाता है। कृषि अनुसंधान केंद्र है इसका बिछवाल बीकानेर में, और ग्राह्य परीक्षण केंद्र है लूणकरणसर बीकानेर के अंदर। ठीक है। अगला हम चलते हैं 2A। अब यानी हम थोड़ी सी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चल रहे हैं। लगभग कितना 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। फर्स्ट में हमने देखा वर्षा हो रही थी 35 सेंटीमीटर से कम, लगभग 30, 35, 37। यहाँ पे हम चल रहे हैं 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। और 2A जो है यह है अंतः स्थलीय जलोत्सरण
के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, यानी कि जिसे हम आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र बोलते हैं, इनलैंड ड्रेनेज, इंटरनल ड्रेनेज बोलते हैं। यानी कि हम बात करें शेखावाटी की, जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर और डीडवाना, कुचामन आते हैं, जहां इर्ग प्रकार का मरुस्थल मिलता है, यानी कि बलू मिट्टी बहुत ज्यादा मिलती है, जिसके कारण नदियां और जल सतह के नीचे लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 3.69 मिलियन हेक्टेयर है। तापमान लगभग यहाँ 5 से 39 रहता है। मृदा यहाँ मिलती है बालू लोमी मृदा, कातली नदी की वजह से गर्तों में कम गहराई की लाल मृदा भी पाई जाती है। यहाँ पे हम बात करें सेकंड ए की, तो सेकंड ए हमें मिलता है ये वाली जगह, ये है सेकंड ए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शेखावाटी क्षेत्र। इसके अंदर नागौरी उच्च भूमि का भी भाग शामिल है। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी है? खरीफ, बाजरा, ग्वार, दालें, यानी कि बारिश की ऋतु में यहाँ पे उगाया जाता है बाजरा, ग्वार, जो कि फिक्स है ही, और दालें भी उगाई जाती हैं। रबी की बात करें तो सरसों और चना यहाँ उगाया जाता है। गेहूं का लगभग यहाँ अभाव पाया जाता है, गेहूं नहीं उगाया जाता। अगर हम बात करें दलहन, तो नागौर में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं, तो नागौर भी इसी के अंतर्गत आता है। इसका कृषि अनुसंधान केंद्र है फतेहपुर सीकर के अंदर। आगे हम चलते हैं सेकंड बी। सेकंड बी जो है लूनी बेसिन है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे आते हैं जालौर, सिरोही, पाली, ब्यावर, यानी कि अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र का नीचे वाला हिस्सा। कुल क्षेत्रफल 3 मिलियन हेक्टेयर है। औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। तापमान रहता है 5 से 38 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मृदा अपन को मिलती है लाल मरुस्थलीय मृदा। दक्षिण की ओर जोधपुर, जालौर, पाली, जहां पे हमें कुछ ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं, और पाली से सिरोही में सीरोजैम मृदा मिलती है, मरुस्थलीय प्रकार की मृदा मिलती है। यानी कि ये क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है सेकंड बी। ठीक है, लूनी का मैदान। इसमें प्रमुख फसलें हैं खरीफ के ऋतु में वही बाजरा, ग्वार और तिल, और रबी की फसल में गेहूं और सरसों। कृषि अनुसंधान केंद्र है इसका केशवाना, जालौर में, और ग्राह्य परीक्षण केंद्र है सुमेरपुर, पाली में। ठीक है, सुमेरपुर, पाली अभी वैसे भी न्यूज में चल रहा है। पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी यहाँ बन रही है, जवाई बांध के निकट। और जवाई बांध कहाँ है? सुमेरपुर, पाली में, जवाई नदी के ऊपर। तो ये काफी फेमस जगह भी चल रही है। अगला चलते हैं थर्ड ए। अब वर्षा थोड़ी और बढ़ जाएगी, हम उपाद्र जलवायु में जा रहे हैं, और उपाद्र जलवायु में कितनी वर्षा है हमारे? 50 से 70 सेंटीमीटर। अर्धशुष्क में थी 30 से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र था वो, है ना, जो कि अरावली के पश्चिम में मिलेगा। अब हम चल रहे हैं 50 से 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देखते हैं, से बोलते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पे है अजमेर, ब्यावर, जयपुर, दौसा, टोंक, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अरावली के निकटवर्ती क्षेत्र है। क्षेत्रफल लगभग 2.96 मिलियन हेक्टेयर है। तापमान लगभग यहाँ 8 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। मृदा यहाँ पे सीरोजैम, वही मरुस्थलीय शुष्क मृदा। पूर्वी भाग में जलोढ़ मृदा भी मिलती है, जैसे अभी बताया। अलवर, भरतपुर में हम देखते हैं हमें बेसिकली भूरी जलोढ़ मृदा, ब्राउन एलुवियल सॉइल मिलती है। पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भाग में लिथोसॉल मिलती है। पर्वत पदीय क्षेत्र में भूरी मृदा मिलती है। कृषि जलवायु क्षेत्र में हम देखें इसको, तो ये है थर्ड ए। ठीक है, थर्ड ए है। इसमें हम बात करें मुख्य फसलें, वही खरीफ की ऋतु में बाजरा, ग्वार, ज्वार, और रबी की फसल में गेहूं, सरसों, चना, ठीक है, यहाँ पे उगाया जाता है। जैसे ही आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही हम 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में थे, वहां पे बाजरा था। जैसे ही हम 50 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र में जाएंगे, ज्वार उगने लगेगा। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र इसका दुर्गापुरा, जयपुर में है, और ग्राह्य परीक्षण केंद्र तबीजी, अजमेर में है, जहां केंद्रीय बीजीय मसाला केंद्र भी है। केंद्रीय बीजीय मसाला, सीड स्पाइसेस अनुसंधान केंद्र भी है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तबीजी, अजमेर में। आगे हम चले थर्ड बी। ये है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, फ्लड प्रोन एरिया। अलवर, धौलपुर, डीग, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर में। कुल क्षेत्रफल 2.77 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पे औसत वर्षा वही 50 से 70 सेंटीमीटर, और मृदा यहाँ पे भी वही भूरी जलोढ़ मृदा मिलती है। इसमें हम बात करें, ये क्षेत्र है बिल्कुल राजस्थान और यूपी की बॉर्डर वाला। ठीक है, तो ये है अपना थर्ड बी।
यहाँ पे मुख्य फसलें हैं बाजरा, ग्वार, मूंगफली। जैसे हमने देखा यहाँ पे मिल रहा है बाजरा, ग्वार, मूंगफली। और रबी की फसल में गेहूं, जौ, सरसों, चना यहाँ उगाया जाता है। सरसों सबसे ज्यादा उत्पादन अलवर और भरतपुर में ही होता है। राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और राजस्थान में सबसे ज्यादा अलवर भरतपुर क्षेत्र सरसों का उगाते हैं। सरसों का अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। कहां पर? सेवर भरतपुर में सरसों, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ठीक है। इसके अलावा चना, गेहूं, जौ यहाँ पे रबी की फसलों में उगाता है। कृषि अनुसंधान केंद्र है नौगांव अलवर में। ग्राह्य परीक्षण केंद्र है मलिकपुर भरतपुर में। अगला है 4A। 4A यानी कि और वर्षा। अब हम दक्षिणी भाग में आ रहे हैं। उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में मतलब हम शामिल कर रहे हैं भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का कुछ भाग। कुल क्षेत्रफल इसका 3.36 मिलियन हेक्टेयर। औसत वर्षा अब थोड़ी बढ़ जाएगी 50 से 90 सेंटीमीटर, यानी अरावली के ढालों के निकट, पश्चिमी ढाल के निकट तो 50 और बढ़ते बढ़ते 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे मृदा मिलती है पर्वतीय क्षेत्रों में लिथोसोल मृदा और मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की। ये है 4A। ठीक है। इसमें हम बात करें मुख्य फसल कौन सी है? खरीफ यानी बारिश की ऋतु में मक्का। जैसा कि हम पढ़ते हैं अरावली के ढालों पर जनजातियां क्या उगाती हैं? मक्का उगाती हैं। इसके अलावा दालें और ज्वार। रबी की फसल में उगाया जाता है गेहूं और चना। यहाँ पे बाजरा नहीं उगाया जाता। आपने देखा होगा बाजरा नहीं उगाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। कृषि अनुसंधान केंद्र है उदयपुर। ग्राह्य परीक्षण केंद्र है इसका चित्तौड़गढ़ में। आगे हम चलते हैं 4B। यह है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। इसके अंदर बिल्कुल दक्षिण वाला हिस्सा उदय डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ आते हैं। कुल क्षेत्रफल इसका 1.72 मिलियन हेक्टेयर है और ये सबसे छोटा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा था 1C और सबसे छोटा है 4B। ठीक है। यहाँ पे औसत वर्षा है 50 से 110 सेंटीमीटर। तापमान है 7.2 से 39 डिग्री सेल्सियस। मृदा है मध्यम लाल मृदा। कृषि जलवायु क्षेत्र की हम बात करें तो ये है इसका कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है। आगे इसमें मुख्य फसल है खरीफ में वही मक्का, चावल, ज्वार, उड़द। चावल का उत्पादन मुख्य रूप से हम देखते हैं दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ही होता है और रबी की फसलों में वही गेहूं, चना यहाँ उगाया जाता है। अगला है 5 नंबर। ये है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र और ये इकलौता, इसको किसी भी सब पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया। इसके अंदर आता है पूरा हाड़ौती, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बाड़ा और कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर का। इसका क्षेत्रफल है 2.7 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ वर्षा होती है 65 से 110 सेंटीमीटर। तापमान 10 से 42 डिग्री। मृदा मिलती है यहाँ पे मध्यम काली मृदा, क्योंकि बैसाल्टिक चट्टाने हैं और उनके अपरदन से यहाँ मध्यम काली मृदा बनती है। ये क्षेत्र जो है ये वाला हिस्सा लगता है। ठीक है। ये है 5 नंबर कृषि जलवायु क्षेत्र। यहाँ पे मुख्य फसलें हैं खरीफ में ज्वार और सोयाबीन। सोयाबीन की बात करें मुख्य रूप से हाड़ौती में ही उगाया जाता है। इसके अलावा गेहूं, सरसों रबी में उगाई जाती है। यहाँ पे भी बाजरा नहीं उगाया जाता। बाजरा 4 और 5 में उगाया नहीं जाता है। कृषि अनुसंधान केंद्र है उम्मेदगंज, कोटा में और ग्राह्य परीक्षण केंद्र है छतरपुरा, बूंदी में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राजस्थान की जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इनको हमने 10 में बांटा है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है 1C, सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है 4B। कृषि क्षेत्र के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है 3B, यानी कि अलवर भरतपुर वाला, जिसमें सबसे ज्यादा खेती की जाती है और इसे रोही का मैदान भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा 4A, यानी कि उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला। तो ये राजस्थान के प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें हम देखते हैं ये जो हमारा पश्चिमी शुष्क मैदान है ये है 1, जिसमें नीचे वाला क्षेत्र लूनी नदी के ऊपर वाला 1A, ऊपर घग्गर का मैदान 1B और ये पश्चिमी वाला 1C जो कि सबसे शुष्क है। बीकानेर, चूरू में कोई नदी नहीं बहती है और जैसलमेर में भी कांकनी नदी है, थोड़ा बहुत IGNP से पानी मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड में, तो सेकंड में हमारे आ जाते हैं शेखावाटी और लूनी। शेखावाटी क्षेत्र नागौरी अपलैंड को मिला के सेकंड A और लूनी का मैदान सेकंड B। फिर हम चलते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, तो यहाँ पे
हम देख रहे हैं अरावली के, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली के आसपास का क्षेत्र, ये है 3rd A। और थोड़ा सा हम यूपी हरियाणा बॉर्डर पे चले जाएंगे तो ये है 3rd B। 4th आएंगे तो थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, इसमें हम दक्षिणी अरावली क्षेत्रों में आ गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि 4A थोड़ा सा ऊपर की तरफ और 4B एकदम वागड़ क्षेत्र है। वागड़ क्षेत्र में हम देखते हैं कि सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। और लास्ट है हमारा हाड़ौती वाला क्षेत्र, जिसमें सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा और जोड़ दिया जाए तो ये है नंबर 5। तो ये राजस्थान के प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं और इकोनॉमिक सर्वे में क्योंकि लगातार 2 बार ये दिया जा चुका है तो यहाँ से मुख्य प्रश्न बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ दूसरे किसी लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।